दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य तथा स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़ तथा खानदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं लूसेंट जीके के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें सबसे पहले हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। दोस्तों हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके किया था और हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। दोस्तों हरिहर और बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे और विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश, अराविडु वंश। इन वंशों ने जो है विजयनगर पर शासन किया था। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी और हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था और इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। आइए देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण संगम वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। हरिहर ये 1336 से 1356 ईस्वी, बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी, हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी, देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी, देवराय द्वितीय का शासन 1422 से 1446, मल्लिकार्जुन का 1446 से 1465 और विरूपाक्ष द्वितीय इनका शासन 1465 से 1485 था। दोस्तों कृष्णदेव राय के जो दरबार में अष्टदिग्गज थे उनमें शामिल कवियों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। अलसन पेद्दन ये मनुचरितम और हरिकथासार के लेखक हैं। नंदी तिम्म पारिजात हरण, भट्टमूर्ति नरसभूपालियम और हरिचंद्रन लोपाख्यानम। धूर्जट की रचना है कलहस्ति महात्म्य, मल्लन की रचना है राजशेखर चरित, अच्युत राज की रचना सकल कथासार संग्रह और देखिए पिंगाली सूरत की रचना राघव पांडी और तेनाली रामकृष्ण की रचना पांडुरंग महात्म्य है। तेलुगु के 5 महाकाव्य और उनके रचनाकार जान लेते हैं। अमुक्त माल्यद इनके रचना कृष्णदेव राय ने, मनुचरितम अल्लसन पेद्दन ने, वसुचरित की रचना भट्टमूर्ति ने और राघव पांडवियुमु की रचना पिंगली सूरत ने और पांडुरंग महात्म्य ये तेनाली रामकृष्ण के द्वारा रचित है। दोस्तों देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके और सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा दोस्तों देवराय द्वितीय था और इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था और इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे और फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीरें दी थीं। एक अभिलेख के अनुसार देवराय द्वितीय को जग बेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत गंध महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। दोस्तों सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश जिसका शासनकाल 1485 से 1506 था इसकी स्थापना की थी। तुलु वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी।
और दोस्तों देख लीजिए, तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वो 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। और आप देख लीजिए, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लसनी पेद्दन सबसे प्रमुख थे, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है और आंध्र कविता के पितामह की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। दोस्तों देखिए, कृष्णदेव राय खुद बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और ऊषा परिणय की रचना की थी। विजयनगर साम्राज्य में नंदिनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था और नागलपुर नामक नए नगर, हजाराराम और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके अलावा आप जान लीजिए, कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अंबारम में पार्वती का मंदिर और कांचीपुरम में वरदराज और एकम्बरनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हुई थी। कृष्णदेव राय ने दोस्तों आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधियां धारण की थीं। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था और एक महत्वपूर्ण युद्ध, जिसको राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं, ये 23 जनवरी 1565 में हुआ और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। दोस्तों विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे और इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। एक तो था तुंगभद्रा का दोआब, दूसरा कृष्णा गोदावरी का कछार और मराठवाड़ा क्षेत्र। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना आरंभ किया था। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश, जिसका समय 1570 से 1672 था, इसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में किया और अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाई का क्रम है, प्रांत जो मंडलम कहे जाते थे, कोट्टम या बलनाडु जिला, नाडु मेला ग्राम, 50 गांवों का समूह और उर जो था ये ग्राम था। विजयनगरकालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। एक आयंगर व्यवस्था थी, तो प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन के लिए 12 प्रशासनीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था और ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में जानते हैं। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था। ये 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था, 1442 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नूनीज पुर्तगाल का यात्री था, 1535 में अच्युत राय के शासनकाल में। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था, 1515 में कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और बारबोसा पुर्तगाली यात्री था, 1515-16 में कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। तो डोमिंगो पायस और बारबोसा ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में, निकोलो कोंटी देव राय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों करड़िक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे और विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर और वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे।
उम्बल क्या था? तो दोस्तों देखिए, उम्बल गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रक्त कोड़गे, ये युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि। और कुट्टग, ये ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। कूद क्या थे? तो दोस्तों वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, उन्हें कूद कहा जाता था। और युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंडपेद नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। कृष्णदेवराय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। और विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था, और इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। और उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। दोस्तों विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय का वेश बग कहा जाता था और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा स्वैच्छिक रूप से विद्यमान थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप और 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था और मंदिर के साथ देवता की पत्नी के लिए अम्मान मंदिर का निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय और उसकी पत्नियां तिरुमल और चिंता देवी और वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। महानवमी का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। ये उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। और मधुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। कृष्णदेव राय और राम राय अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की थी। संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की। और बीड़ा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय वाद्य यंत्र था। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। इस चित्रकला के विषय रामायण और महाभारत से लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्वर्ण सिक्का स्वर्ण का वाराह था। इसका वजन 52 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूड़, परदौस या पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया है। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप तथा फड़म कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का और फड़म 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। और विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो पुर्तगाली, दीनार फारसी, फ्लोरीन तथा डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थीं। विजयनगर साम्राज्य के बाद आइए बहमनी राज्य के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को उसने अपनी राजधानी बनाया और इसकी राजभाषा मराठी थी। दोस्तों इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू की मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हुई थी। अलाउद्दीन हसन के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी और फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनवाई थी और फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था और चौल और दाभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। आइए बहमनी वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं।
मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378, दाऊद प्रथम 1378, मोहम्मद शाह दूती का शासनकाल 1378 से 1397, ताजुद्दीन फिरोज का 1397 से 1422, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद दूती का 1436 से 1458 और शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय का 1463 से 1482 था। दोस्तों, शिहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की थी और इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा था। देखिए, प्रांतपति या तरफदार के विशेष विरुद्ध प्रांत तरफ और विशेष विरुद्ध कौन थे? तो दौलताबाद के मनसद ए आली, बरार के मजलिस ए आली, बीदर के आजम ए हुमायूं और गुलबर्गा के मालिक नवाब थे। दोस्तों, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई थी। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। इसका भवन तिमंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंशा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया है। 1470 में रूसोई यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी साम्राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था और कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। इन स्वतंत्र राज्यों का विवरण इस प्रकार है। तो बहमनी साम्राज्य का जो पहला बीजापुर था, ये आदिल शाही वंश का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। 1489 में इसकी स्थापना हुई। अहमदनगर निजाम शाही वंश का शासन था। मलिक अहमद इसका संस्थापक था। 1490 में अहमदनगर की स्थापना हुई। बरार पर इमाद शाही वंश के फ़तेह-उल्लाह इमाद शाह ने जो है बरार की स्थापना की 1490 में। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश का शासन था। कुली कुतुब शाह ने 1512 में स्थापना की। बीदर पर बरीद शाही वंश का शासन था। अमीर अली बरीद ने 1526 में बीदर की स्थापना की थी। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गोरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया था। इसमें देखिए, वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान थे। वकील ए कुल ये मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। वजीर ए अशरफ विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था और सदरे जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे शाख ए खेल कहा जाता था। ये 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिनसे मुख्य अधिकारी सरे नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था और उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत और मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। इब्राहिम आदिल शाह दूती को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताब ए नौरस नाम की पुस्तक की रचना की, जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नाम से नई राजधानी बनाई और अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण इब्राहिम आदिल शाह दूती को जगत गुरु कहा जाता था। उसने बिठोवा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591-92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई थी। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब थे जो 4 मंजिले हैं और जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध हैं। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। 1680 में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया। इसके सभी अनुपात सुसंगतिपूर्ण हैं। चारों कोनों पर बड़ी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती हैं और कहा जाता है कि मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज़ आए तो उसे दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है।
अब आइए स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जौनपुर के बारे में जानते हैं। जौनपुर की स्थापना आप जानते हैं फिरोज तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर यानी ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य शासकों में मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह और अंतिम शासक हुसैन शाह था। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा किया और शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 में हुसैन शाह सर्की के द्वारा किया गया और पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद 1430 में इब्राहिम शर्की के द्वारा और लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 में किया गया था। दूसरा स्वतंत्र प्रांतीय राज्य कश्मीर के बारे में जानते हैं तो शूहा देव नामक एक हिंदू ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339-40 में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हराकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित की और हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से 1413 को बुत शिकन कहा गया है। 1420 में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठा और इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया हटा दिया, गोवध निषिद्ध कर दिया और सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया। जैनुल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्रीय भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। बूलर झील स्थित जैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था और इसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। एक अन्य स्वतंत्र राज्य बंगाल था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया, लखनौती यानी उत्तरी बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिणी बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना और पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने कराया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था और अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुड़राज खान की उपाधि धारण की और इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। मालवा के बारे में जानते हैं तो दिलावर खां ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर खां का पुत्र अलप खां हुशंग शाह की उपाधि से 1405 में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया था। मांडू के किले, हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाज़ा है। बाज बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह के द्वारा करवाया गया। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया और कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था।
गुजरात राज्य के बारे में जानते हैं तो गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि से 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बन गया। गुजरात के प्रमुख शासकों में अहमद शाह 1411 से 1452, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 और बहादुर शाह 1526 से 1537 था। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया था। तो अहमद शाह ने दोस्तों ये अहमदाबाद शहर बसाया था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। मेवाड़ के बारे में जानते हैं दोस्तों। मेवाड़ देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया और राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच जो हुआ था, इसमें बाबर विजयी हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी और जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। लास्ट में स्वतंत्र प्रांतीय राज्य खानदेश के बारे में जानते हैं दोस्तों। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच 1382 में खानदेश की स्थापना की थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ में था। 1601 में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो दोस्तों, लूसेंट जी के मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इस वीडियो में आपने विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़ और खानदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा और ये सभी तथ्य आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।